Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं बुद्ध सेन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी विद बुद्ध पर। देखिए, जिन बच्चों ने एसटीएस का पेपर दिया था, एसटीएस सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का, जो आपका एनएचएम के अंतर्गत वैकेंसी आई हुई थी, तो उसका पूरा पेपर एनालिसिस हम लेकर आए हैं। जिन विद्यार्थियों ने दिया है वो तो इस पेपर को जानते हैं, वो भी इस पेपर को देख सकते हैं कि इसका क्या आंसर सही था, क्योंकि आपका जो पेपर आपने दिया है उसका सैल्यूशन सहित आपका अपलोड कर दिया गया है। आप अपने यूजर आईडी का इस्तेमाल करके लॉगिन करके अपना पेपर एनालिसिस देख सकते हैं। आने वाली जो वैकेंसी अब आने वाली है उसके लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही लाभकारी होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप भी इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, और इससे आपको जो है एक क्राइटेरिया ऐसी मिल जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उस सब से रिलेटेड आपको जो है एक अनुभव प्राप्त होगा। तो बेसिक हेल्थ के क्वेश्चन आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। विश्व टीकाकरण सप्ताह किस महीने के अंतिम सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? तो आपको ध्यान रख लेना है, आने वाले समय में भी ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो आपका मलेरिया इंस्पेक्टर हो या जो आपका एसटीएस अभी वैकेंसी हुई। ये जब पोस्टें जो हैं आने वाले दिनों में अगर फिर से आती हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, हर क्वेश्चन को आप दे करके जाएं। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह किस महीने के अंतिम सप्ताह के दौरान मनाया जाता है? आपको याद रखना है अप्रैल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेल्थ केयर फैकल्टीज मस्ट इंश्योर द फॉलोइंग टाइप ऑफ यूज्ड टिश्यू डिस्पोजल अकॉर्डिंग टू द रिस्पिरेटरी हाइजीन। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होता है, नो टच रिसेप्टेकल्स। देखिए, आपके जो रिस्पांस मिले हैं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, आप जो है उस पर क्लेम करना चाहते हैं, तो अभी आपके पास समय है, एक दिन के अंदर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, भर करके सबमिट आपको कर देना है। ये जो है रिस्पांस के साथ आप जो ऑप्शन चूज किए थे सामने यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो ये चीज़ें आप देख करके मिलान कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन पे अगर आपको कोई संशय है या आयोग ने गलत किया है तो आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। अभी समय है आपका टिप्पणी करने का। अस्पताल के मलिन कपड़े सॉलिड लाइन को लॉन्ड्री में भेजने से पहले किस विलेन में भिगोया जाता है? तो 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड विलेन में भिगोया जाता है। देखिए, जो भी रिस्पांस आप देंगे वो आपका इंग्लिश क्वेश्चन जो होता है वो आपका इंग्लिश क्वेश्चन ही मान्य होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोग के भार के लिए सबसे अच्छा सूचकांक कौन सा है? तो विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, सामाजिक दूरी किस स्तर की रोकथाम रणनीतियों के उपयोग में से एक है? तो प्राथमिक। सामाजिक दूरी किस स्तर की रोकथाम रणनीतियों के उपायों में से एक है? तो प्राथमिक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। 5000 की आबादी में 50 लोग हैजा से पीड़ित हैं। हैजा से पीड़ित 50 में से 10 की मृत्यु हो जाती है, लेकिन कुल मृत्यु 50 हुई है। मृत्यु दर कितनी है? तो ये आपको निकालना पड़ेगा। यहाँ आंसर आपका लगाया गया है, इसको देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक दूरी एक गैर औषधीय संक्रमण रोकथाम कथन को पूरा करने के लिए यही सबसे उचित शब्द है। तो यही आपका इस खाली स्थान में भरा जाएगा कि सामाजिक दूरी एक गैर औषधीय संक्रमण रोकथाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय खांसी शिष्टाचार के संबंध में श्वसन स्राव को नियंत्रित नहीं करना है? देखिए, ध्यान से आपको ऐसे क्वेश्चनों को देखना है, नहीं तो आपसे बनता हुआ क्वेश्चन गलत हो सकता है। दोबारा इस्तेमाल योग्य तौलिया
कौन सा उपाय खांसी शिष्टाचार के संबंध में श्वसन स्राव को नियंत्रित नहीं करना है? तो ये दोबारा इस्तेमाल, एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल योग्य तौलिया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। संक्रमणीय पदार्थ फोमेटिज क्या हैं? तो ये आपका निष्क्रिय रोगाणुवाहक, ऑप्शन नंबर सी यही सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हाथ स्वच्छता के लिए 5 लक्षणों में से एक दृष्टिकोण नहीं है? तो रोगी के रिश्तेदार की काउंसलिंग के बाद, महामारी इन्फ्लुएंजा ए के कारण होती है, शब्द रोग नियंत्रण निम्नलिखित विकल्पों को कम करने के उद्देश्य से चल रहे संक्रिया का वर्णन करता है। तो ए, बी, सी और डी ये सभी रोग का अपघटन, समुदाय पर वित्तीय भार, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों जटिलता और सही संक्रमण के प्रभाव, रोगी की अवधि और उसका संचरण, ये जो है शब्द रोग नियंत्रण क्रम करने के उद्देश्य से चल रहे संक्रिया का वर्णन करता है। निपटान योग्य सुई और शार्प निम्नलिखित में से किस कंटेनर में फेंके जाते हैं? तो पीपीसी पंचर प्रूफ कंटेनर। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, आने वाली वैकेंसी के लिए किस टाइप से आप तैयारी करते हैं, इन प्रश्नों को देख करके आपको आइडिया लग जाएगा। मानव विकास सूचकांक बनाने वाले चरों के मानों का सामान्यीकरण निम्नलिखित में से किस सीमा के बीच होता है? तो 0 से +1। द डिप्रेशन इन बेसिक डिमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज मेश्योर्ड बाई, तो ये आपका ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। यहां से क्वेश्चन आपका शुरू होता है। ह्यूमन डिजीज, एक समुदाय में मधुमेह रोगियों की स्क्रीनिंग के लिए मूत्र शर्करा का पता लगाने वाली पट्टी का उपयोग किया गया था। स्क्रीनिंग प्रारंभिक रोग निदान के लिए आयसित है क्योंकि प्रारंभिक निदान अंतःक्षेप का एक मोड है। यहाँ किस स्तर की रोकथाम लागू की जाती है? तो ये रोकथाम का द्वितीय स्तर लागू हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। मनोचिकित्सा किस स्तर की रोकथाम है? द्वितीयक। रूल ऑफ हाफ निम्नलिखित में से किस रोग में लागू होता है? अतिरक्त दाब में। ये पेपर एनालिसिस है, आप देख कर आए हैं, आप अपना भी पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए है आने वाली जो वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये पेपर एनालिसिस नहीं है, ये सब वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनके पास तो अवेलेबल है, लेकिन जिन बच्चों के पास नहीं है वो बेचारे अभी तैयारी में लगे हैं, तो उनको ये चीज़ें एक अनुभव के तौर पर प्राप्त होगी। क्योटलेट्स सूचकांक के लिए सही सूत्र क्या है? तो भार बटा ऊंचाई स्क्वायर। काली खांसी की स्थिति में जीवाणुओं की वृद्धि के लिए फाहा यानी स्वेप्स का विकल्प क्या है? तो नासाग्रसनी का फाहा। ब्लूबेरी माफिन रैश के लिए विभेदनी निदान है जन्मजात रूबेला सिंड्रोम। इजिप्टियन क्लोरोसिस एंक्योलास्टोमियासिस के लिए वैकल्पिक शब्द है एंक्लोस्टोमिसिस। तो एंक्लोस्टोमियासिस आपका सही जवाब होता है। क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज किसके द्वारा फैलता है? तो टिक के द्वारा क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज फैलता है। सफेद मौत क्या है? तो क्षय रोग को सफेद मौत कहा जाता है। Which of the following indices are not taken into consideration for the surveillance of एडेंस मॉस्क्यूटो? तो आपका फाल्सीफेरम इंडेक्स राइट आंसर हो जाएगा।
राष्ट्रीय क्षय रोग संस्थान एनटीआई बंगलोर में स्थापित किया गया है। और राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम एनटीपी 1962 से शुरू किया गया था। रोहिणी डिप्थीरिया महामारी को फैलने से रोकने के लिए 70% से अधिक की यूथ प्रतिरक्षा यानी हर्ड इम्यूनिटी आवश्यक मानी जाती है। क्लस्टर परीक्षण एसटीडी के लिए स्क्रीनिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। सीएचडी को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुशंसा कोलेस्ट्रॉल एचडीएल अनुपात आपका 3:5 होना चाहिए। तो यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है, बड़े और छोटे का चिन्ह भी लगाया गया है 3.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एडिशन रोग का सबसे आम लक्षण क्या है? तो भूख में कमी। रिफैम्पिसिन मेक्स योर टीयर्स एंड यूरिन कलर्ड विच इज कंसिडर्ड नॉर्मल। तो ये आपका ऑरेंज राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नहीं देखा जाने वाला वायरल रक्तस्रावी बुखार है आपका पीली बुखार। राइडल वाकर गुणांक किसके मूल्यांकन के लिए नियोजन किया जाता है? तो निसंक्रामक रोगाणुनाशक शक्ति। रोग के कारण के रूप में खोजा गया पहला जीवाणु एंथ्रेक्स बैसिलस आपका सही जवाब हो जाएगा। ये एक पेपर एनालिसिस है, एक रिव्यू है, आप इसको देख करके एक आप अंदाजा लगा सकते हैं किस टाइप का पूछा जाता है क्वेश्चन। ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलिन परीक्षण के अनुसार उस व्यक्ति के चिकित्सक जोखिम कारकों को 5 mm की वृद्धि पर निर्धारित किया जाता है जिसके परिणाम को एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के लिए पॉजिटिव माना जाता है। मटर सूप अतिसार रोगियों में देखे जाने वाली विशिष्ट नैदानिक है। ये आपका मियादी बुखार रोगियों में देखी जाने वाली विशिष्ट नैदानिक विशेषता है मटर सूप। राइस वैटरी डियारोइया इज सीन इन द केस ऑफ। तो कोलेरा हो जाएगा आपका राइट आंसर। बेहोशी में शामिल प्राथमिक कारणों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम स्मृति सहायक निमोनिक्स क्या है? तो फिश सेड आपका सही जवाब हो जाएगा। दो 2021 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 2014 में आए पूर्ण नए वर्ग के शारीरिक परीक्षा रिकॉर्ड की जांच की गई थी ताकि यह देखा जा सके कि विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय उनकी दर्ज की गई ऊंचाई और वजन सीएचडी विकसित करने की उनकी संभावना से संबंधित था या नहीं। यह जो है पूर्व व्यापी दल रेट्रोस्पेक्टिव कोहर्ट का एक उदाहरण है। सुरक्षा क्लिनिक एसटीआई के रोगी को नैदानिक सेवाएं प्रदान के उद्देश्य से पूर्ति करता है। उच्च ईएसआर को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी आमवाद ज्वर में जोन्स के प्रमुख मानदंड है। देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो स्वाभाविक है मेरिट बहुत ही हाई नहीं जा सकती क्योंकि ये क्वेश्चन के बहुत ही अच्छे लेवल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक खतरनाक सांप द्वारा किए गए गंभीर विषैलेपन का संकेत देता है? तो मतली उल्टी दस्त। दिया गया सिद्धांत सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेटर का अर्थ क्या है?
तो विशस विषमौषधम। देखिए ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल के लग रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इन सभी क्वेश्चनों को देखने के बाद निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के मानकों के आकलन के लिए मानदंड के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? उत्तर जीविता दर। देखिए हमारा जहाँ तक अंदाज है ये क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा लेवल है, हाई लेवल कह सकते हैं। अब इससे और अधिक लेवल नहीं बढ़ सकता है मेरा जहाँ तक मानना है। आईसीएन के संबंध में भारत में मौजूदा नर्स प्रति मरीज अनुपात कितना होता है? तो 1/100 बेड। ध्यान रखिएगा अगर आप नर्स की तैयारी कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग एनएचएम के तहत एएनएम जीएनएम का, तो ध्यान रखिएगा स्टाफ नर्स जो भी तैयारी आप कर रहे हों। स्वास्थ्य देखभाल सुविधा क्रेच नवजात शिशु के लिए प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली 4 व्यापक प्रकार की सेवाएं प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें से एक नहीं है? भौतिक चिकित्सा। एक निवारक उपाय जो जनसंख्या को अधिक लाभ प्रदान करता है, अक्सर प्रत्येक भाग लेने वाले व्यक्ति को कम लाभ प्रदान करता है, या किसके द्वारा कहा गया है? जेफरी रोज। स्वास्थ्य प्रणाली में किस प्रकार की निगरानी का उपयोग शामिल नहीं होता है? तो प्रत्यक्ष। इंडेक्स केस क्या होता है? तो स्वास्थ्य व्यवस्था को रिपोर्ट किया गया पहला मामला, इंडेक्स रेट। साक्ष्य आधारित चिकित्सा के जनक कौन है जिन्होंने कनाडा में नैदानिक महामारी विज्ञान विभाग की स्थापना की थी? डेविड सैकेट। उपचार और पुनर्वास किस स्तर की रोकथाम में आता है? तो रोकथाम का तृतीयक स्तर। किस पहलू में धर्मशाला अस्पताल से भिन्न होती है? जब इलाज के लिए रोगी के प्रकार पर विचार किया जाता है। मरणासन बीमार। वायु प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय खतरों के नियंत्रण को किस स्तर की रोकथाम के कार्यान्वयन से हासिल किया जा सकता है? तो रोकथाम का प्राथमिक स्तर। सर्वांगीणता को छोड़कर स्क्रीनिंग कार्यक्रम का मूल्यांकन निम्नलिखित सभी पर आधारित है, याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्र में सरकार के चिकित्सा मामले और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित सभी मामलों के मुख्य तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करता है? स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक। दिया गया सिद्धांत साइन रेमेडिस मेडिसिना डेविलिस एक्ट का अर्थ क्या है? तो उपचार के बिना दवा बेकार है। निम्नलिखित में से कौन सा IMNCI रणनीति का एक घटक नहीं है? तो आउटरीच गतिविधियां और जन जागरूकता को बढ़ावा देना। देश में परा चिकित्साकर्मी की न्यूनता का उल्लेख करते हुए श्री नायडू ने एक मिशन मोड में नर्स और जनसंख्या अनुपात भारत में WHO के 1:300 के मानदंड की तुलना में सुधार करने का आह्वान किया। इसका वर्तमान अनुपात कितना होता है? 1.670। अब यहाँ से आपका पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम से क्वेश्चन पूछा गया। राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के तहत कितने दिनों बाद निगरानी द्वारा एक्यूट प्लेसिड पैरालिसिस के मामले में पोलियो के रोग में पुष्टि की जाती है? तो 60 दिन में। देखिए किसी प्रकार का कोई डाउट है, आपका कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, आपकी हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान नहीं है? सही मिलान कौन सा नहीं है ये आपको बताना है।
तो फाइलेरिया सैंड फ्लाई, ये आपका सही मिलान नहीं है क्योंकि ऑप्शन बी सही आपका जवाब होता है। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है। डेंगू एडिज इजिप्टी मच्छर से फैलता है। चिकनगुनिया आपका एडिज इजिप्टी। तो यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन भी तैयार हो गए हैं। RNTCPQ में वर्गीकरण और उपचार के नियमों के अनुसार श्रेणी IV में यानी श्रेणी 4 में रोगी का प्रकार क्या है? तो MDR-TB। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत रोग नियंत्रण के लिए वेब सक्षम रोगी प्रबंधन प्रणाली को निश्चय के रूप में जाना जाता है। उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना के तहत चयनित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में निम्नलिखित में से क्या था? मलेरिया के कारण होने वाली मृत्यु की रिपोर्ट कर रहे क्षेत्र। परिवर्तन के चरण मॉडल जिसे प्रोचस्का और डिक्लेमेंट द्वारा विकसित किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल नहीं होता? निवारण। TBQ का एसिड फास्ट बेसिली किस आकृति का अनुमान लगता है? जो जेडियन स्टेनिंग में बीडेड अपीयरेंस के साथ दिखाई देता है। क्षण आकृति, देखिए ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ही अटपटे लग रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके हाई लेवल के हैं, ये मानिए आप। और जो है अब इससे हाई लेवल का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा इन सब में? वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाओं के अनुसार 6 से 11 माह के आयु वर्ग के बच्चे को विटामिन ए की कितनी मेगा डोज दी जानी चाहिए 1 लाख आयु? तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन इस बार जो पूछा गया है वो बहुत ही अच्छा स्तर का क्वेश्चन पूछा गया। इसमें आपकी मेरिट भी ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिमितोत्तर प्रश्न को छोड़कर प्रेरक साक्षात्कार प्रमुख संचार तकनीकों में निम्नलिखित सभी शामिल होते हैं। ये सब ऐसे क्वेश्चन आपको खुद ही बहुत अटपटे लग रहे होंगे देख करके। नवाचार सिद्धांत का प्रसार उन तरीकों के व्यवस्थित अध्ययन से प्राप्त होता है जिसमें समुदायों द्वारा नए विचारों को एक उत्कृष्ट यश आकृति प्रसार वक्र के रूप में प्लांट किया जा सकता है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसे कवर नहीं करता है? खसरा को। विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? अगस्त का पहला सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। एक अनूठी पहल में MOHFW ने 184 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में मिड मीडिया और अंतर व्यक्तिगत गतिविधियों के माध्यम से सरकार की विभिन्न RMNCH+A पहलों और योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत DFP के साथ भागीदारी की। DFP का पूर्ण रूप आपको बताना है तो डायरेक्टोरेट ऑफ फाइल्ड पब्लिसिटी। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय HIV एड्स नियंत्रण कार्यक्रम NACP ने लिखित सभी को छोड़कर केवल इतरलिंगी महिलाएं के लिए अंतःक्षेप लक्ष्य रखा है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम NLEP में SAPEL और LEC कार्यान्वयन के किन क्षेत्रों के लिए है? तो ये आपका ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लिए है। दिए गए प्रोग्राम सिंबल को और उसका जो है आपको पहचान करना था। कार्यक्रम ये जो है ये किसका प्रतीक है, ये आपका पहचान करना है। तो IDSP का प्रतीक है। 2 सप्ताह रक्त निष्ठीवन के साथ या बिना 2 सप्ताह तक बुखार, सीने में दर्द, वजन घटना, रात को पसीना आना, भूख न लगने वाली उत्पादी कास वाले व्यक्ति का बलगम धब्बा परीक्षण करवाना चाहिए। XDR-TB का पूर्ण रूप आपको बताना है तो एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने 2016 के लिए एक अनूठा वॉल कैलेंडर निकाला था जिसका विषय सजग हम तो स्वस्थ हम था। आशा के प्रशिक्षण के लिए संसाधन व्यक्ति कौन हो सकता है? तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। यहाँ से आपका जनरल एप्टीट्यूड तक क्वेश्चन पूछा गया है।
ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के थे। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए यहाँ से आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इसे भी आप देख लीजिए किस टाइप के पूछे गए हैं। इनमें से राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है? बाड़मेर। मैथ वाले पेपर को आप खुद से लगा लीजिएगा, वीडियो को पुश करके वीडियो को पॉज करिएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि आंसर तो उस पर पहले से ही मौजूद है, इसमें आपको आंसर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी मैथ में। इनमें से कौन सा बैंक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लाला लाजपत राय से संबंधित है? पंजाब नेशनल बैंक। एक निश्चित समयावधि जैसे एक तिमाही, एक वर्ष में एक देश और पूरे विश्व में संस्थाओं के बीच किए गए सभी लेन देन के लिए विवरण के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भुगतान संतुलन। भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त संगठन एक संवैधानिक निकाय है, जैसा कि भारत के संविधान के तहत प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 350B। लौह चुंबकीय धातुओं का उपयोग मुख्यतः इंडक्शन कुकिंग के लिए किया जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप कंप्यूटर का किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था इस एग्जाम में। कंप्यूटर के जो है हाई लेवल क्वेश्चन इस एग्जाम में भी पूछे गए हैं आपके STS में, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर में। देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप किस टाइप का पूछा गया है। ईमेल में कोई नाम ईमेल आईडी प्रदर्शित किए बिना ही अनेक कापियां भेजने के लिए BCC फील्ड का उपयोग किया जा सकता है। BCC शब्द का पूरा रूप आपको बताना था, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यहाँ आपको ये दो चीज़ें कंफ्यूज कर रही होंगी, ब्लैक और ब्लाइंड। तो यहाँ दिमाग में सेट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाने वाले हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। MS वर्ड 2010 में एक फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन बॉक्स है। सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कौन सा है जो इसमें से चयन किया जा सकता है? तो 72। ध्यान रखिएगा, जब आप MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में किसी टेबल के किसी माध्य सेल का चयन करते हैं और शिफ्ट प्लस टैब कुंजी दबाते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम होता है कि सक्रिय सेल की पिछली सेल सामग्री आपकी चयनित हो जाती है। इनमें से किस विशेषता का उपयोग MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट की लाइन के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षरों या संख्याओं को टंकित करने के लिए किया जाता है? सब स्क्रिप्ट। नीचे दिए गए कथनों में कौन से सत्य हैं? MS वर्ड 2010 में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट बाएं होता है। MS वर्ड में प्रत्येक पैराग्राफ एक पैराग्राफ चिन्ह के बाद समाप्त हो जाता है जो उल्टे P और Q की तरह दिखता है। तो यहाँ बताता ना कौन सा कथन सत्य है, तो आपका एक और दोनों कथन सत्य हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार फिर से आप एनालिसिस करके इस वीडियो को देख सकते हैं और हर एक क्वेश्चन का रिव्यू यहाँ आपको मिल गया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली वैकेंसी की अगर आपका दोस्त तैयारी कर रहा हो तो उसको भी हर एक क्वेश्चन की प्रकृति के बारे में पता चल सके। क्योंकि एग्ज़ाम जो आने वाला एग्ज़ाम है, हर एक एग्ज़ाम का कंपटीशन आप जानते हैं कि कंपटीशन बहुत तेज़ है। तो आपका जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी आपका हाई रहेगा। तो ये सभी क्वेश्चन का जो रिव्यू हमने आपको दिया है, ये आपकी आने वाली वैकेंसी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर किसी प्रकार की कोई क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका पूरा समाधान किया जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।